हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, अब सीएमए फाउंडेशन के अकाउंटिंग के इस न्यू सिलेबस का जो 2022 का सिलेबस है, 2022 का सिलेबस, मेरे दोस्तों हम उसके सीएमए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है, जैसे कि आपको पहले भी बताया। इससे पहले भी हमने कुछ सेशंस लिए हैं और टोटल 100 सेशंस लेने का मैंने वादा किया है, जिसमें मैं आपको सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो सब करवाने वाला हूँ, राइट। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं ली है वो मेरी क्लासेस परचेज कर सकते हैं, बेसिक्स को जान सकते हैं अच्छी तरह से। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने वो सब चीज़ें करवाई हैं, एक एक चीज़ के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस करवा के, राइट। तो चलिए, अब जो है सीएमए फाउंडेशन की अकाउंटिंग का ये काम शुरू कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको याद दिला दूं कि हमारी अकाउंटिंग के अलावा लॉ और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी बेहद ज़बरदस्त हैं और बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने लेकर आता हूं। क्या लिखा है? इससे पहले हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, यानी 5 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, छठा सेशन है। तो चलिए, अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹950 फ्रॉम सुधीर। ये लो, मेरा ही नाम दे दिया इन्होंने। तो हमने अगर परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर आना चाहिए। दैट मीन्स ₹950 की परचेज होगी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर होना चाहिए। लेकिन परचेज बुक में, सिर्फ परचेज बुक में वो कह रहा है 590 लिख दिया, यानी गलती हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अब इसका जो डिफरेंस है वो कितना है। आपको एक कमाल की चीज़ जो मैंने अपनी वीडियोस में भी सिखाई है, यहाँ पर बता देता हूँ कि जब भी कभी ऐसा हो जाए कि नंबर इधर उधर हो जाए, जैसे यहाँ 950 की जगह 590 हो गया, तो इसका डिफरेंस बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। जो ज़ीरो है वो तो है ही, लेकिन जब कभी ऐसे नंबर रिवर्स हो जाए तो समझ लो उसमें जो डिफरेंस होता है वो 9 के मल्टीपल्स में होता है। 9 के मल्टीपल्स का मतलब क्या हो गया? इनमें जो भी डिफरेंस आएगा वो 9 के गुणक में होगा, गुणक में। जैसे कि सबसे पहले हमने 9 के मल्टीपल्स में होना है तो 9 से गुणा तो पहले ही कर लिया, मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया। अब जिन नंबर्स को रिवर्स कर दिया गया गलती से, उनका डिफरेंस ले लो। 9 और 5 में कितना डिफरेंस है? 4। यानी ये कितना आ गया? 36। 9 चौक 36 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और जीरो तो था ही, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो ₹360 होगा। समझे मेरी बात के नहीं? तो जल्दी से क्विकली इन चीज़ों को करना हो फटाफट से, तो ये है तरीका। मान लीजिए कि आपके सामने एक ये फिगर आ गई, 850 की जगह 580 लिख दिया, तो डिफरेंस क्या होगा? 9 के मल्टीपल में होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 8 और 5 का डिफरेंस 3, यानी 27, और बाद में जीरो तो सेम ही है ये वाला, तो डिफरेंस यानी 270। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो तेज़ी से इस ट्रिक को आप सीख जाएंगे। एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ। चलिए, मान लीजिए आपके सामने ये सिचुएशन आ गई कि 710 की जगह 170 लिख दिया, तो डिफरेंस इन दोनों का 7 और 1 का कितना है? 6 है ना। 9 के मल्टीपल में होता है, यानी डिफरेंस क्या आ गया? 540। वेरी 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 सिंपल, वेरी 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 क्विक। तो ध्यान रखिए, जो बाकी नंबर सेम है वो है, उसके अंदर फिर कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा, जीरो डिफरेंस माना जाएगा। जैसे कि आपके सामने मान लीजिए कोई ये फिगर आ गई, 7, 9, 5, 8, 3, 0, और गलती कहाँ हो गई? 9, 7, 5, 8, 3, 0। तब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? अब आपको कि सर ये क्या हो गया? हाँ, इनके बीच का डिफरेंस भी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि ये देखो, ये वाला हिस्सा तो सेम ही है, यानी इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 4 जीरो हैं आपके, क्योंकि 4 ये आपके नंबर्स हैं। जो डिफरेंस आया वो किस में आया है? 7, 9 और 7, 9, यानी उल्टा हो गया एक दूसरे का। तो 9 के मल्टीपल में इनका डिफरेंस ले लो। 9 और 7 का डिफरेंस 2 हो गया, यानी 18 आ गया। 18 लिख दो, इनके बीच का डिफरेंस 1,80,000 है। वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। ठीक है जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी क्लासेस में बताई हैं, आप आओगे तो मज़ा पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए, इसका डिफरेंस 360 निकल आया। तो हमें परचेज को डेबिट करना था ₹950 से, हमने कम डेबिट किया है, 590 से डेबिट किया है। तो क्या करें, अब इसे 360 से कम डेबिट किया है, और केवल परचेज बुक में ही गलती है तो परचेज को ही बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा डिफरेंस से, ₹360 से, और उसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सामने ही दिख गया। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹360। आंसर इज ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट? भाई कास्टिंग है,
यानी टोटलिंग। ठीक है जी, टोटलिंग अगर होगी तो एक ही अकाउंट की होगी। भाई मान लीजिए कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट की टोटलिंग में मिस्टेक हो गई तो एक अकाउंट को अफेक्ट करेगा। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड किया तो भी एक ही अकाउंट को आगे लेकर जाऊंगा क्योंकि बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग फिगर को आगे लेकर जाऊंगा तो भी एक ही अकाउंट की बात हो रही है, यानी ये भी एक अकाउंट को अफेक्ट करेगा। और पोस्टिंग की गलती भी जनरली एक अकाउंट में ही होती है। तो देखा जाए, क्योंकि दो पक्के वाले थे हमारे कि वन अकाउंट में ही होना है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी दूसरी भी होती है, बट पोस्टिंग में एक समय में एक जगह पोस्ट कर रहे थे तो वहाँ की गलती को हम बोल सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट केवल एक अकाउंट में होगा, अनलेस और अनटिल क्वेश्चन में साफ लिखा हो। तो देखा जाए तो सारे के सारे आंसर यहाँ पर सही हैं, यानी आंसर हमारे पास आ गया जी, आंसर आ गया डी, ऑल द थ्री। ठीक है ना, तो बाकी सब ये लाइंस हटा देता हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ गुड्स वर्थ रुपीज 10750, 1750 रुपए की गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर का मतलब क्या हो गया जी, कि हमने पहले परचेज किया होगा और उसे रिटर्न कर रहे हैं। इट वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, और सेल्स रिटर्न तो गलती से कर दिया इसका मतलब, और अमाउंट भी गलत कर दिया, 1750 की जगह 1570 कर दिया। अब दो गलतियां हैं। नंबर एक, परचेज रिटर्न जिसे हमें क्रेडिट करना चाहिए था ये करेक्ट होता अगर ऐसा करते तो 1750 रुपए से। ठीक है जी, और सेल्स रिटर्न को उल्टा हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 1570 रुपए से। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हमें यहां पर अभी यहां तक तो समझ नहीं आया क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, लेकिन सीधा उसका इंपैक्ट भी पूछा जा सकता है कि बताओ जी इसका प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा। हमारे सामने हमने देखा कि यहां पर यही लिखा है कि प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, तो आइए अब इसका इंपैक्ट देखते हैं। इस हिसाब से सोचते हैं कि परचेज रिटर्न क्या करती है, परचेज रिटर्न हमारे खर्चों को कम कर देती है, सेल्स रिटर्न हमारी इनकम को कम कर देती है। तो देखा जाए तो परचेज रिटर्न दिखाना चाहिए था, खर्चे को कम करना चाहिए था, वो तो किया ही नहीं, उसको तो भूल ही जाओ अब, है कि नहीं। और कर क्या दिया गलती से, सेल्स रिटर्न दिखा दी, यानी इनकम को रिड्यूस कर दिया, तो इसका इंपैक्ट तो सीधा यही पड़ेगा कि इससे अल्टीमेटली प्रॉफिट रिड्यूस होगा। अब कितने से रिड्यूस होगा, एक तो 1750 का खर्चा आपने नहीं दिखाया, खर्चे घटाने से प्रॉफिट बढ़ता, वो आपने प्रॉफिट नहीं बढ़ाया, यानी प्रॉफिट आपने देखा जाए तो 1750 से घटा दिया। क्या लाइन बोली मैंने कि परचेज रिटर्न से एक्सपेंस को घटना चाहिए था, एक्सपेंस के घटने का मतलब है इनकम का बढ़ना, यानी आपने 1750 रुपए की इनकम को नहीं बढ़ाया, इनकम रिड्यूस कर दी आपने इसके कारण। और उल्टा सेल्स रिटर्न को दिखा दिया 1570, यानी उससे भी इनकम घटा दी, दोनों तरीके से इनकम घट गई। यहां पर 1570 रुपए से भी इनकम घट गई, 1750 रुपए से भी इनकम घट गई। तो देखा जाए तो इनका अगर मैं टोटल ले लूं तो वो कितना आ गया, इनका टोटल आप चेक कर लीजिए कितना आ गया, 32 और एक 3320 रुपए। 3320 रुपए से ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले घट जाएगा। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट की हैं, और मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट की एक एक चीज डिटेल में समझाई है मेरे दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम बात करें तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट 3320 रुपए से घट जाएगा, और ये रहा वो आंसर, ये रहा आंसर आ गया डी, ग्रॉस प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹3320। ये है सारी की सारी उसकी डिटेल। तो एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझा दी, इस हिस्से को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एरर्स को रेक्टिफाई करने में ही आपको ये तरीका बहुत हेल्प करने वाला है, और ऐसे तो मैंने न जाने कितने क्वेश्चन आपको अपनी क्लास में करवाए हैं, राइट। तो एरर में तो मास्टरी हो जाती है जो भी बच्चा पढ़ लेता है एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड एरर, एक तरफा एरर, ₹500
परचेज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, तो इसका मतलब इक्विपमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किया और कैश भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो डबल साइड एरर हो गया, राइट। उसके बाद 500 रुपए बीइंग एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी डेबिट होना चाहिए था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एट ऑल क्रेडिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी केवल और केवल एक ही अकाउंट में गलती हुई है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर ही उसने बताया कि डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर क्यों हो गया, क्योंकि इसका इंपैक्ट केवल ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर ही पड़ेगा। सो सॉरी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट्स द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी किसके कारण ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, किस पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। मिस्टेक इन बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, बैलेंसिंग करोगे भैया, गलती करोगे तो 10 की जगह 20 लिख दिया, 50 की जगह 100 लिख दिया, 100 की जगह 10 लिख दिया, इंपैक्ट पड़ेगा। यस, ट्रायल बैलेंस पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। आगे भी देख लेते हैं। ओमिटिंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन एंटायरली इन सब्सिडरी बुक्स, तो इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया, अभी तक तो यही आंसर है। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस पर जो भी इंपैक्ट पड़ता है बेसिकली वो अमाउंट्स का पड़ता है, कि डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में आपने कोई अमाउंट की गलती तो नहीं की, ठीक है ना, उसमें अकाउंट के नाम का असर नहीं पड़ता। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस केवल और केवल एरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, यानी नंबर की कहानी बताता है। अकाउंट आपने वेजेस की जगह सैलरी को डेबिट कर दिया तो ये गलती नहीं बताएगा। आपने वेजेस की जगह, जैसे प्रिंसिपल एरर में मैंने बताया था, आपने अगर वेजेस की जगह मशीनरी को डेबिट कर दिया वो नहीं बताएगा, क्योंकि दोनों ही डेबिट है। तो गलती वो पकड़ के निकालेगा जहां पर अमाउंट जो है आपकी उसकी हेर फेर हो गई, जैसे कि बैलेंसिंग में हुआ। अगला जी, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग एंट्री इन द सब्सिडरी बुक। अब एंट्री तो आपने कर दी ना, गलत एंट्री कर दी, मान लो, यानी आपने लिखना था 500 रुपए से डेबिट करना था परचेज को, क्रेडिटर को आपने 500 रुपए से क्रेडिट करना था, आपने कर दिया 300 से परचेज को डेबिट और 300 से क्रेडिटर को क्रेडिट, यानी अमाउंट तो सही है, आपने बस रॉन्ग एंट्री पास कर दी, तो इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। पोस्टिंग एन एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साइड करेक्ट है, केवल साइड यानी डेबिट और क्रेडिट उसी की गलती बताता है। वो कह रहा है साइड तो ठीक है, अब रॉन्ग अकाउंट लिख दिया आपने, यानी कैश की जगह आपने बिल्डिंग डाल दिया, या बिल्डिंग की जगह आपने प्लांट डाल दिया, वेजेस की जगह मशीन डाल दिया, ये सब डेबिट है, तो साइड तो सही है, यानी इसका मतलब ये भी ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगा। तो ऑल इन ऑल हमने एक एक चीज को डिटेल में यहां पर डिस्कस किया रीजनिंग के साथ, यानी आंसर हमारा ए ही फाइनलाइज होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेकर आते हैं। विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, ये तो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो गया। ऑल द थ्री इसका आंसर था, अभी जस्ट हमने किया था, ये तो रिपीट हो गया। चलिए, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स, ये हुई ना बात, दो या दो से ज्यादा। कंप्लीट ऑमिशन, हाँ जी हाँ, कैश भी छोड़ दिया आपने, सेल्स भी छोड़ दी, तो ये दो को इंपैक्ट करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे आपने वेजेस की जगह मशीन लिख दिया, मशीन की जगह वेजेस लिख दिया, ये भी दो को इंपैक्ट करेगा। एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, ये भी दो को इंपैक्ट करेगा। कैसे? एक जो सही अकाउंट में लिखना चाहिए था वो भी नहीं लिखा और उल्टा गलत में लिख दिया, तो ये जो है आपके दो या दो से ज्यादा को इंपैक्ट करेगा। सो सॉरी। चलिए, ऑल द थ्री आंसर आ गया जी, डी। फिर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो आपने खर्चे को इनकम, सॉरी हाँ वैसे तो आपको मैंने अपनी क्लासेस में बताई थी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें बताई थी यार, कि एसेट को आपने एक्सपेंस दिखा दिया या एक्सपेंस को एसेट। जनरली आपको जितनी किताबें देखोगे यही एरर ऑफ प्रिंसिपल दिखाई देगा, ठीक है ना। खर्चे को इनकम, खर्चे को नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। एसेट को आपने एक्सपेंस दिखा दिया, एक्सपेंस को एसेट दिखा दिया, यही आपको हर जगह नजर आएगा, यही एरर ऑफ प्रिंसिपल है। लेकिन मैंने अपनी क्लासेस में आपको बताया था कि ये दोनों डेबिट की आइटम है। ऐसा ही एरर ऑफ प्रिंसिपल क्रेडिट में भी हो सकता है, लायबिलिटी को इनकम दिखा दिया या लायबिलिटी को कैपिटल, मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराए थे, या इनकम को कैपिटल या इनकम को आपने लायबिलिटी दिखा दिया, या कैपिटल को आपने लायबिलिटी और या फिर आपने कैपिटल को इनकम दिखा दिया, यहां पर भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है।
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको किताबों में दिखाई नहीं देगा, राइट, और मैंने अपनी क्लास में करवाया। तो अब आ जाते हैं जी यहाँ पर, तो क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम क्रेडिट टू राम। तो वैसे कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम करना था, कैश अकाउंट डेबिट टू राम कर दिया, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ₹5,000 incurred on installation of new plant but it was debited to traveling expense account। ये है हमारा, आपने एसेट दिखाना था लेकिन आपने उसे एक्सपेंस दिखा दिया। तो अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कारण क्योंकि इनमें ऑल ऑफ दी अबव वाला पॉइंट तो है नहीं। तो जैसे ये वेजेस को डेबिट करना था, सैलरी को डेबिट कर दिया, दोनों ही खर्चे हैं। रॉ मटेरियल को डेबिट करना था, आपने परचेज को डेबिट कर दिया, ठीक है। वैसे तो यहाँ तो ये ठीक है, ये एरर ही नहीं है। बीइंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज अकाउंट में डालते, या अगर मान लीजिए कि ये एक बात कर रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां सोच सकते थे, बट ये परचेज में यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई किसी भी तरह का हमें एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नजर आया नहीं। दैट मीन्स इसका आंसर करेक्ट है, बी, बी ही आना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, और यहां लिखा है जी ₹200 पेड एज वेजेस फॉर इरेक्टिंग अ मशीन, इट शुड बी डेबिटेड टू। भाई वेजेस को अगर आपने खर्च किया मशीन को बनाने में, तो जो आपने वेजेस अकाउंट डेबिट किया वो वेजेस में नहीं जाएगा, वो मशीनरी में जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में भी बताई थी, बहुत ही डिटेल में, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर कहाँ आना चाहिए, इट शुड बी डेबिटेड टू मशीन, ठीक है जी। अब इससे अगला क्वेश्चन आ गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद। बैंक स्टेटमेंट को किससे करते हैं, बैंक स्टेटमेंट विद बैंक बुक, बैंक बुक नहीं, कैश बुक होना चाहिए था। तो कैश पेमेंट जर्नल, कैश रिसीट जर्नल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कुछ नहीं आना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट तो हो गई आपकी पासबुक, ठीक है ना, यहां पर आना चाहिए था कैश बुक। तो ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा यहां गलत लिखा हुआ है, ये बैंक बुक की जगह अगर कैश बुक करते तो ठीक होता, ठीक है ना। तो बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक, तो इसका आंसर बी हो गया, और इसका आंसर होना चाहिए कैश बुक। तो ये गलत लिखा है इन्होंने, इसको आप अपनी बुक्स में करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है आंसर डी। तो चलिए मेरे दोस्तों, ये सेशन यही करता हूँ समाप्त। 6 सेशंस हमारे हो गए हैं, अब इससे अगले सेशंस का इंतजार है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरी की पूरी सीएमए फाउंडेशन मटेरियल के जो भी अकाउंट्स के क्वेश्चन है वो सब करवाने वाला हूँ। इसके बाद आप मुझे बताइए, अगर आप चाहते हैं तो मैं पुराने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।